Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9th का चैप्टर एटम एंड इट्स मॉलिक्यूल्स और आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द एप्लीकेशंस ऑफ द मोल कंसेप्ट, या आप कह सकते हो कि हम आज मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मोल कंसेप्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, सो प्लीज मेक श्योर कि आपने वो लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देखा हो, सो दैट कि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो अब हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस को करने के लिए रिक्विजिशन क्या रहेगी, आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, आपके पास एक पेन होना चाहिए। जब मैं आपके साथ क्वेश्चन को शेयर करूं तो प्लीज उसके बाद आप वीडियो को पहले पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और फिर उसके बाद ही उसका सोल्यूशन देखिएगा, तभी वो आपको हेल्पफुल रहेगा आपके कंसेप्ट की लर्निंग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर from the channel and I hope you're going to enjoy your learning with me. So मैं आपको आज के ये जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सिखाने वाली हूँ, वेल लेट मी टेल यू। हम आज सीखेंगे वन बाय वन सारे की सारी एप्लीकेशंस ऑफ द मोल कंसेप्ट, या कह सकते हो द एप्लीकेशन ऑफ द एवोगाड्रोस नंबर, क्योंकि मोल को हम एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। तो उसकी सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? पहली एप्लीकेशन है कि हम मोल कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वेट ऑफ एन एटम और अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है कि जो हम वेट यूज करते हैं जनरली वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं, मगर अगर आपको एक्चुअल मॉलिक्यूल या एटम का वेट ढूंढना हो तो उसके लिए हम मोल कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। कैसे? लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है द मास ऑफ अ सिल्वर एटम। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? थिंक अबाउट इट। इसके लिए आपको जरूरी क्या है? आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिल्वर एटम का एटॉमिक मास क्या होता है। तो लेट मी जस्ट टेल यू दैट इज गोइंग टू बी 108 एटॉमिक मास यूनिट और 108 U दैट इज यूनिफाइड मास। तो उसके बेसिस पे अब आप ट्राई करो कैसे आप सिल्वर एटम का मास ढूंढ सकते हो। तो चलो, अगर आप लोगों ने अब पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है तो हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर। तो हमें मालूम है, अब मैंने आपको बता ही दिया था कि एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर कितना होता है, 108 AMU। कुछ कॉमन एटम्स हैं जिनको हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, तो उनके एटॉमिक मासेस जनरली आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए याद हो जाते हैं। अगर अभी स्टार्ट ऑफ द लर्निंग आपको ये एटॉमिक मासेस नहीं आते तो डू नॉट वरी, जैसे जैसे आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आपको ये एटॉमिक मासेस बिल्कुल वैसे ही याद हो जाएंगे जैसे कि मुझे याद है। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108 AMU। तो ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा? 108 ग्राम्स, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास को हम एटॉमिक मास को ही सिर्फ ग्राम्स में जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो आ जाता है। तो अब हमें ढूंढना है द मास ऑफ अ सिल्वर एटम। अब हमें ये भी मालूम है कि एक मोल सिल्वर एटम्स का मास कितना होगा? 108 ग्राम, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास का मीनिंग यही होता है। मोलर मास इज गोइंग टू बी द मास ऑफ द 1 mole of atoms, or it is going to be the mass of the Avogadro's number of atoms. ठीक है, so mass of 1 mole of silver atoms is 108 grams, or we can say that the mass of 6.023 into 10 power 23 atoms of silver will be 108 grams. तो अब तो बहुत आसान है, हमें अब सिर्फ एक एटम का मास ढूंढना है। तो 108 को 6.023 into 10 power 23 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 17.93 into 10 power minus 23 ग्राम्स। सो आई होप आप लोगों का ये आंसर करेक्ट था, और अगर नहीं भी करेक्ट था तो डू नॉट वरी, हम लर्निंग ही तो कर रहे हैं। आप इसके साथ धीरे धीरे इस लेक्चर के साथ अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। चलिए अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? टू कैलकुलेट द मास ऑफ एन एल्यूमिनियम एटम एंड द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 U। तो बिल्कुल सिल्वर के जैसे हमने क्वेश्चन किया उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी अब आप अटेम्प्ट करो। आई होप अगर आपको पिछली बारी क्वेश्चन नहीं हुआ था
अब जरूर हो जाएगा। तो प्लीज डू पॉज एंड ट्राई द क्वेश्चन फर्स्ट। सो अगर अब आप लोगों ने कर लिया है तो लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। तो हमारे पास है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27U। अगर हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। मोलर मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इज गोइंग टू बी 27 ग्राम्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 6.023 into 10 power 23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम का जो मास होगा दैट विल बी 27 ग्राम्स। तो अब आपको एक एटम एल्यूमिनियम का मास ढूंढना है, तो दैट विल बी 27 over 6.023 into 10 power 23. दिस विल कम अप एज 4.48 into 10 power minus 23 ग्राम्स। ठीक है, सो आई होप अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आप कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स ना करें। तो चलिए अब हम एक और ट्राई करते हैं क्वेश्चन टू कैलकुलेट द मास ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम एब्सोल्यूट वेट एक एटम का भी ढूंढ सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का भी ढूंढ सकते हैं। अब हमें वाटर मॉलिक्यूल का मास ढूंढना है। तो अगेन प्लीज डू पॉज एंड ट्राई द क्वेश्चन फर्स्ट। तो चलिए अब अगर आप लोगों ने कर लिया है तो इसका सोल्यूशन देखें। अगेन अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको वाटर मॉलिक्यूल का मास मालूम होना चाहिए है इन द रिलेटिव एटॉमिक टर्म्स। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा 1U, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा 16U। अब अगर आप इन एटम्स का मास टोटल करेंगे तो आपको मॉलिक्यूल का मास मिलेगा। सो मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी, दो हाइड्रोजन के एटम है तो 2 into 1U, एक ऑक्सीजन का एटम है प्लस 16U। सो द टोटल मॉलिकुलर मास ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन रिलेटिव एटॉमिक टर्म्स इज 18U। ठीक है, अब इसी को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये बन जाएगा ग्राम मॉलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ वाटर। सो दिस इज गोइंग टू बी 18 ग्राम्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अगेन इसका मीनिंग ये हुआ कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज 18 ग्राम, या हम कह सकते हैं कि मास ऑफ 6.023 into 10 power 23 वाटर मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू बी 18 ग्राम्स। तो एक मॉलिक्यूल का मास अगर ढूंढना है तो 18 को 6.023 into 10 power 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा 2.99 into 10 power minus 23 grams इज द मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो आई होप अब आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि कैसे आप किसी भी एक एटम या मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट वेट ढूंढ सकते हो। आपको करना क्या है, आपको उसका एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है तो वो बन जाएगा मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है कि 6.023 into 10 power 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मास। तो वहां से आप एक मॉलिक्यूल या एटम का मास ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम मोल कंसेप्ट को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हम उसे अप्लाई कर सकते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो आपको किसी भी सब्सटेंस का कुछ मास गिवन है और आपको बताना है कि उसके अंदर कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो अगेन हमें करना क्या है कि एक मोल ऑक्सीजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 6.023 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कई जगह पे 6.022 into 10 power 23 गिवन होता है, कहीं पे 6.022 दिया होता है। बोथ ऑफ देम दे आर कंसिडर्ड टू बी करेक्ट। ठीक है, नाउ 0.25 मोल्स के अंदर हमें बताने हैं कि कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 0.25. So 6.022 into 10 power 23 multiplied by 0.25 oxygen molecules will be present in 0.25 moles of oxygen. So इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो the value that will be coming is 1.505 into 10 power 23 oxygen molecules. ठीक है, तो एक मोल के अंदर कितने, और जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसके अंदर कितने, आपको सिंपल मैथ्स को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ कॉपर weighs 0.635 grams. How many atoms of copper are present in it and the atomic mass of copper is given to be 63.5 U.
सो अब आप इसको पहले खुद से पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए और फिर ही सोल्यूशन को देखिएगा। ऑलराइट, अब अगर आप लोगों ने कर लिया है तो हम करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया क्या है, कॉपर का मास दिया है, ठीक है, कि कितना सब्सटेंस हमारे पास है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इस मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स में। सो पहले एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 U. The gram atomic mass or the molar mass of copper is going to be 63.5 grams. ठीक है, 1 mole of copper contains 6.022 into 10 power 23 atoms of copper. ठीक है, 63.5 grams of copper will contain 6.022 into 10 power 23 atoms of copper. आपको ढूंढना किस में है, आपको ढूंढना है 0.635 grams of copper में कितना एटम्स होंगे। सो 6.022 इंटू 10^23 को 63.5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.635 एटम्स ऑफ कॉपर। सो आपके पास ये नंबर आ जाएगा इक्वल टू 6.022 इंटू 10^21 एटम्स ऑफ कॉपर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल कंटेन्स 2.68% of magnesium by weight. Calculate the number of magnesium atoms in 2 gram of chlorophyll. ठीक है, तो हमारे पास क्लोरोफिल में 2.68% मैग्नीशियम होता है और आपको ये बताना है कि अगर हमारे पास 2 ग्राम क्लोरोफिल हो तो उसमें कितने मैग्नीशियम के एटम्स होंगे। तो अगेन थिंक अबाउट इट। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रही हूँ, वो आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगे। वंस यू हैव सीन कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सिंपलर क्वेश्चंस तो आप अपने आप कर ही लोगे। ठीक है, तो ट्राई करो एंड डेफिनेटली फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलो, अगर अब आप लोगों ने कर लिया है तो इसको सोल्यूशन देखते हैं। अब 2.68% का मतलब होता है कि हर 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल में 2.68 ग्राम मैग्नीशियम के होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम क्लोरोफिल है तो उसमें मैग्नीशियम कितना है, 2.68%। अब हमें कितना क्लोरोफिल गिवन है, हमें क्लोरोफिल गिवन है 2 ग्राम्स, राइट। तो 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना होगा, 2.68 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2। सो दिस विल कम अप एज 5.36 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम्स। ऑल राइट, अब ग्राम एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 ग्राम्स, विच इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, अब 24 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर मैग्नीशियम के एटम्स कितने होंगे, ऑब्वियसली एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10^23 एटम्स। तो 5.36 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम्स मैग्नीशियम में मैग्नीशियम के एटम्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10^23 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 5.36 इंटू 10^-2 ग्राम्स। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.3449 इंटू 10^21 एटम्स। ठीक है, तो रिपीट करती हूँ दोबारा से कि हमें गिवन था 2.68% मैग्नीशियम, राइट, इन क्लोरोफिल। तो इसका मीनिंग था 100 ग्राम क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम कितना होगा, 2.68 ग्राम। हमें गिवन है क्लोरोफिल 2 ग्राम, तो 2 ग्राम क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम कितना होगा, 5.36 इंटू 10^-2 ग्राम्स। अब हमें बताना है कि इस इतने मैग्नीशियम के अंदर मैग्नीशियम के एटम्स कितने होंगे। तो अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको 1 मोल में पता है कि कितने एटम्स होंगे और 1 मोल का आपको मास भी पता है मैग्नीशियम का कितना होगा, दैट विल बी 24 ग्राम। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम में 6.022 इंटू 10^23 एटम्स, तो 5.36 इंटू 10^-2 ग्राम्स में मैग्नीशियम के एटम्स कितने होंगे, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 1.3449 इंटू 10^21 एटम्स। ठीक है, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पे हमें डेंसिटी गिवन है कि 1 ग्राम पर ml, मतलब कि अगर 1 ml वॉल्यूम हो
तो उसमें जो मास होगा वाटर का दैट विल बी 1 ग्राम. ठीक है, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस. ओके, सो 1 liter of water is given to us and 1 liter of water means 1000 ml. ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन थी डेंसिटी. तो डेंसिटी अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मास ऑफ वाटर. सो वी हैव मास ऑफ 1000 ml टू बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एंड दैट विल कम अप एज 1000 ml इनटू 1 ग्राम पर ml. ठीक है, तो इससे आपके पास मास कितना आएगा 1 लीटर वाटर का, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम. समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो जब आप वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ वाटर. ठीक है, तो डेंसिटी आपको ऑलरेडी गिवन है और वॉल्यूम भी आपको गिवन है वाटर की, दैट इज 1 लीटर. सो 1 लीटर को जब हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डेंसिटी के यूनिट्स क्या है 1 ग्राम पर ml, इसलिए आपको 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्योंकि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए. सो वी हैव 1000 ml मल्टीप्लाइड बाय 1 ग्राम पर ml. यहाँ पे आपके पास 1000 ग्राम आ गया वाटर का. अब आपके पास वाटर का मास आ गया. ठीक है, आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया. अब आपको क्या ढूंढना है कि इस मास ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे. तो अगेन नाउ वी विल गो बैक टू आवर लर्निंग ऑफ द मोल कंसेप्ट. सो 1 मोल वाटर के अंदर 18 ग्राम्स वाटर होते हैं, दैट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर. मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर को कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास H2O है. अगेन हमने पहले भी क्वेश्चन में किया था कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 1U. 2 एटम्स प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाई बाय 2. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U, तो दिस बिकम्स 18U. अब इसको अगर आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो दिस बिकम्स द मोलर मास ऑफ वाटर. सो 1 मोल ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 18 ग्राम्स. ठीक है, और इस 18 ग्राम्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वाटर के, वेल दैट इज गोइंग टू बी, आई होप यू ऑल नो. ओके, तो यहां से मैं निकाल क्या रही हूं, मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, सो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स ऑफ वाटर के होंगे 1000 डिवाइडेड बाय 18, दैट विल बी इक्वल टू 55.55 मोल्स. ओके, सो यहाँ से व्हाट आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर इज कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो, राइट, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास. राइट, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जितना भी सब्सटेंस का मास गिवन है, हमें मास गिवन था वाटर का 1000 ग्राम्स. ठीक है, उसको हमने उसके मोलर मास से डिवाइड किया तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मास. मास ऑफ द सब्सटेंस को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे और मोलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे. तो किसी भी क्वेश्चन के में प्लीज डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ठीक है, लंबी लंबी कैलकुलेशंस हर बारी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आप ये फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करोगे और इनको अप्लाई करोगे. ओके, सो अब 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, दैट इज द एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है, इसको n नॉट भी लिख सकते हैं, इसको Na भी लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 6.022 into 10 power 23 molecules. So molecules in 55.55 moles will be equal to n naught into n. N naught is the Avogadro's number and n is the number of moles. So this will be equal to 6.022 into 10 power 23 molecules multiplied by 55.55. ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वेल दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3.345 into 10 power 25 molecules. ठीक है, पहली बात ये समझ में आ गई. अब दूसरा ये फॉर्मूला भी याद रख लेना. व्हाट इज दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल बी डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल N. दिस विल बी इक्वल टू n नॉट द एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स. तो किसी भी सब्सटेंस के अगर आपको मॉलिक्यूल्स बताने हैं तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हो तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास उसके मॉलिक्यूल्स का नंबर आ जाएगा.
और नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अगर डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ना गिवन हो तो m डिवाइडेड बाय m कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। पहले हमें इस क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन थी, तो डेंसिटी से हम मास कैसे ढूंढ सकते हैं? अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो तो हमारे पास तीन चीजें हैं, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम। उनमें से कुछ भी आपको गिवन हो, दो चीजें, तो आप तीसरी को ढूंढ सकते हो। मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो वॉल्यूम ढूंढ सकते हो। अगर आपको डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो आप मास ढूंढ सकते हो। और इस तरीके से हमने वाटर का मास ढूंढा 1000 ग्राम्स। इसमें हमने ढूंढे कि पानी के कितने मोल्स बनेंगे, 55.55 मोल्स बनेंगे। एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, तो इतने 55.55 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग्स द फॉलोइंग हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम और 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब आप इसको कैसे करोगे? तो पहले खुद से आप ट्राई करो, देन आई विल टेल यू। ऑल राइट, सो इफ यू हैव डन इट और इफ यू हैव ट्राइड इट, तो इसके अंदर हमें कंसेप्ट सोचना क्या है? कंसेप्ट हमने यहाँ पे ये सोचना है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट एलिमेंट्स के बराबर हो तो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर दोनों सब्सटेंसेस के एक एक मोल को कंपेयर करोगे तो दोनों के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है कि नहीं? अब इसका मतलब है कि अगर हमें ये बताना है कि किसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो हम सिर्फ ये भी अगर बता दें कि किसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो ऑब्वियसली उसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आपको इसमें अब करना क्या है कि आप 11.5 ग्राम सोडियम को भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दो और 15 ग्राम कैल्शियम को भी नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दो एंड जस्ट कंपेयर दोस टू एंड यू विल कम टू नो विच इज गोइंग टू हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो पहले हम करते हैं सोडियम को। तो 11.5 ग्राम हमें सोडियम गिवन है, मगर सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 23 ग्राम। मास ऑफ सोडियम 11.5 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 11.5 को 23 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सोडियम के 11.5 ग्राम्स में कितने मोल्स हैं, 0.5 मोल्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैल्शियम के। तो प्लीज डू रिमेंबर द फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे ढूंढते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास। ऑलराइट, तो अब हमारे पास आ गया कैल्शियम। तो कैल्शियम के भी ढूंढने हैं, तो अगेन ग्राम एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 ग्राम होता है। कैल्शियम का मास गिवन 15 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे जब हम मास ऑफ द सब्सटेंस को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तो विच विल बी 15/40, सो दिस इज 0.375 मोल्स। सोडियम के मोल्स थे 0.5, कैल्शियम के मोल्स हैं 0.375, सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज मोर, हेंस ज्यादा एटम्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे 11.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम में। ठीक है, सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू कि आपको डायरेक्टली सारे के सारे नंबर ऑफ एटम्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लेंगे तो आपको मालूम है कि अगर मोल्स का जो नंबर है आपको देखना है, अगर बराबर है तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, या जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलो ऑलराइट, अब एक और क्वेश्चन। सो नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 3.42 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज। और सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। राइट, अब इसको हम कैसे करेंगे? सो अगेन ट्राई इट फर्स्ट योरसेल्फ। ऑलराइट, अब नीचे आप यहाँ पे फॉर्मूलाज देख सकते हो जो मैंने आपको सिखाए हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मास, m डिवाइडेड बाय m, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स। इनको हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले अगर आपको सुक्रोज का 3.42 ग्राम्स गिवन है तो आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि इसका मोलर मास कितना है। ठीक है, तभी आप वहां से नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज को फाइंड आउट करना। तो हमारे पास कार्बन के 12 एटम है, 12 उसका एटॉमिक मास है, तो 12 × 12
फिर उसके बाद हाइड्रोजन के 22 एटम्स है, 22 और मल्टीप्लाइड बाय 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। 11 ऑक्सीजन के एटम्स है मल्टीप्लाइड बाय 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। Add up all of these, you will be getting 342 U to be the molecular mass of sucrose. इसको अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो बन जाएगा मोलर मास ऑफ सुक्रोज। ठीक है, अब हमें अगर बताना हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 3.42 ग्राम्स में, तो हमें क्या ढूंढना होगा, उसके लिए हमें चाहिए है n नॉट इंटू n नॉट द एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय n द नंबर ऑफ मोल्स, n the number of moles is going to be equal to the mass of the substance divided by the molar mass। ठीक है, अब अगर आपको सुक्रोज के 3.42 ग्राम्स के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सुक्रोज के चाहिए हैं, तो वेल आपके पास क्या क्या वैल्यूज अब इसमें से है, आपको एवोगाड्रोस नंबर पता है, आपको मास ऑफ द सब्सटेंस पता है, आपको मोलर मास भी पता है, आप उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढ सकते हो। So number of molecules आएंगे 3.42 grams of sucrose में 6.022 into 10 power 23 multiplied by 3.42 divided by 342. So the answer is going to be 6.022 into 10 power 21 molecules। ठीक है, तो 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज में हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं सुक्रोज के 6.022 into 10 to power 21 मॉलिक्यूल्स। मगर ये हमारा आंसर नहीं है, हमें बताना है कि इस के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स भी होंगे हर एक टाइप के। सो लेट अस डू दैट नाउ। सो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए 3.42 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज में 6.022 into 10 power 21 मॉलिक्यूल्स, और अगर अब हमें बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं 12 हैं, तो 6.022 into 10 power 21 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे 12 into 6.022 into 10 power 21 कार्बन एटम्स। द आंसर इज गोइंग टू बी 72.26 into 10 power 21 कार्बन एटम्स। बिल्कुल इसी तरीके से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी एटम्स ढूंढ सकते हो, तो जल्दी से उनके भी आंसर्स देख लेते हैं। सो हाइड्रोजन के कैलकुलेट करने के लिए भी हम सेम ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एक मॉलिक्यूल सुक्रोज के अंदर 22 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो 6.022 into 10 power 21 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे, सिर्फ इस नंबर को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 132.5 into 10 power 21 हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए भी करेंगे। अब एक मॉलिक्यूल सुक्रोज के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 11, तो 6.022 into 10 power 21 मॉलिक्यूल्स के अंदर हो जाएंगे 11 into 6.022 into 10 power 21, दैट इज 66.24 into 10 power 21 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, सो आई होप नाउ द कंसेप्ट इज गेटिंग क्लियरर एंड क्लियरर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं इनफैक्ट। और नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि अगर आपको एक नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन हो और आपको बताना हो कि उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, तो अगेन आप कंसेप्ट क्या अप्लाई करोगे, दैट विल बी द मोल कंसेप्ट। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। द वेट ऑफ 1 into 10 power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2O इज, और अब आप किसको कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट थिंक अबाउट इट। ऑलराइट, इसकी जो चॉइसेस भी हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज 41.43 ग्राम, 414.3 ग्राम, 4.143 ग्राम, none of these, and this is a question which was asked for the IIT exam 1991। ठीक है, तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स अब IIT के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका भी सोल्यूशन। सो पहले आपको क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर मास ढूंढना होगा कॉपर सल्फेट 5H2O का। अगेन कॉपर का जो एटॉमिक मास है दैट इज 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 into 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। फिर उसके बाद है .5H2O। ठीक है, तो 5 ब्रैकेट के अंदर क्या कुछ होगा, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, उसका एटॉमिक मास 1, 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, so 16 plus 2 will be 18, 18 multiplied by 5 and plus all of this, the total answer is going to come up as 249.5 U। ठीक है, तो ये है मॉलिक्यूलर वेट कॉपर सल्फेट 5H2O का। अब इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 6.02 into 10 power 23। ठीक है कि नहीं, और आपको बताना है इतनों का वेट।
So the gram molecular mass of copper sulfate 5H2O, that is 1 mole, is going to be 249.5 grams. इसका मीनिंग है कि 6.023 into 10^23 मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट के इतना वेट करते हैं 249.5 ग्राम्स. और आपको बताना है 1 into 10^22 मॉलिक्यूल्स का मास, so that will be 249.5 multiplied by 1.22 1 into 10 to the power 22 divided by 6.023 into 10^23. So the answer is 4.143 grams. So the correct answer is going to be C choice. ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया. अब आपको जब भी अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करने हैं एक्सक्यूज मी, तो आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंटली क्या रिमेंबर रखना है कि अगर तो आपका स्कूल एग्जाम है तो आपको उसके अंदर डिटेल्ड क्वेश्चन को 1 by 1 स्टेप करके दिखाना है, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं. बट जहां पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एनटीएससी का पेपर है, एनएसटीएससी का पेपर है, एंड देन यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 11th 12th ऑल्सो, तो वहां पे आपको जल्दी से फॉर्मूलाज को अप्लाई करना आना चाहिए. ठीक है, तो अब हमें बताना क्या था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है और हमें मास बताना था. ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने के लिए आपको एवोगाड्रोस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, एवोगाड्रोस नंबर को आपको नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करना होता है. नंबर ऑफ मोल्स कहां से आएगा, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास. ठीक है, तो 6.023 इंटू 10^23 ये हो गया. मास आपको इसमें से ढूंढना था, जो कि हमने ढूंढा. ठीक है, उसके बाद मोलर मास चाहिए था, तो मोलर मास हमने कॉपर सल्फेट का सबसे पहले फाइंड आउट किया था 249.5, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन थे. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया. आप यहाँ पे देख भी सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई किया और उसको हमने एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया मास ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, सो यू कुड हैव डन इट जस्ट simply putting up the formula and in one line you could have done this question. ठीक है, सो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको दोनों तरीके से चीज समझाऊं कि 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप क्या होता है और डायरेक्टली आप उसको फॉर्मूला अप्लाई करके जल्दी से कैसे कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, एप्लीकेशन सेम ही है. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है, आपको बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने वेट में सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स के लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्या यूज करना होता है, एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास. ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर बताने हो तो कितने होंगे, तो दैट विल बी द एवोगाड्रोस नंबर multiplied by the mass of the substance which is given to us, that is 22 grams, divided by the molar mass of carbon dioxide which is 44. ठीक है, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 into 2, 16 into 2 is 32, 32 plus 12 is 44. So this is the molar mass of carbon dioxide. ठीक है, तो इससे आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के. राइट, सो दैट इज n0 into half mole multiplied by the Avogadro's number. This will give you the number of molecules of carbon dioxide. अब ऑक्सीजन का कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल सॉरी ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में, वेल 2. ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में. जितने इसके नंबर ऑफ मोल्स थे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. So 2 into n0 into 1 by 2, that is n0. So number of oxygen atoms in 22 grams of carbon dioxide is going to be equal to 6.02 into 10^23 atoms. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया. अब हमें क्या चाहिए है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर उतने ही ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए हैं, तो हमें n0 ऑक्सीजन एटम्स चाहिए हैं. इन हाउ मच मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दे विल बी प्रेजेंट.
So one oxygen atom is present in one molecule of carbon monoxide. ठीक है, so n naught oxygen atoms will be present in n naught molecules of carbon monoxide, which is going to be equal to 1 mole of carbon monoxide, and hence it is going to be equal to 28 grams of carbon monoxide. ठीक है, तो 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर उतने ही ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे जितने कि 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट होंगे। अब आप इसको आसानी से खुद से सोच के भी कर सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन का एटम है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर दो है। ठीक है, अगर मैं आपको ये ऐसे सिंपल वे में लिख के दिखाऊं तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन का एटम, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दो ऑक्सीजन के एटम। इसका मतलब है इसके एक मोल से, ठीक है, जो आपको ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे उसके लिए आपको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ हाफ ही मोल चाहिए, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड के हाफ ही मोल में से आपको ऑक्सीजन के एटम्स उतने मिल जाएंगे जितने की कार्बन मोनोऑक्साइड के एक मोल में से मिलेंगे। इसलिए आपको सिंपली करना क्या था, 44 है तो यहाँ पे हाफ अ मोल है तो उसका एक मोल होगा, दैट विल बी 28 ग्राम्स। ठीक है, सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों को मूल कंसेप्ट अब अच्छे से समझ में आ गया with the help of these questions जो कि हमने किए। हमने अच्छे से एक एक कंसेप्ट को आज अप्लाई किया और अब आई होप कि आप जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड कंसेप्ट पे करेंगे आप उन सबको कर पाएंगे। बट फिर भी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में कभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। वी विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। So see you again for some more concepts, more lectures and more courses. अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा, ये कोर्स अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया। Also do click on the like link and do share it with your friends. So see you again. Have a nice day. God bless you.